गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डीबीएमएस सिस्टम। ठीक है, इससे पहले एक स्टार्टिंग की एक वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, वो एक अलग चीज़ है। डेटा मॉडल यानी डेटा को किस हिसाब से अरेंज किया जाए, वो टेक्निक के हिसाब से अलग चीज़ थी। ये है टाइप्स ऑफ डीबीएमएस सिस्टम। जो डीबीएमएस ओरिजिनल होते हैं उनको भी उनके वर्किंग या फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो मेनली अगर हम बात करें तो डीबीएमएस को दो बेसिस पे बांटा गया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सर्वर्स या फिर साइट। अब ये क्या होता है, डीबीएमएस को सिंगल यूजर ऑपरेट कर रहा है या मल्टी यूजर ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि उनके यूजर कितने हैं उस बेस पे बांटा गया है। एक तो ये दो ही हो सकते हैं, या तो सिंगल या फिर मल्टीपल यूजर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सर्वर तो इसमें अलग अलग होते हैं, कोई सेंट्रलाइज होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है, कोई पेरेलल है। तो अभी वाले वीडियो में हम सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स। तो ये मेनली जो है ये डीबीएमएस जो होता है सिर्फ दो ही सेक्शन में बटा हुआ होता है, या तो सिंगल यूजर इसको एक्सेस कर रहा है या उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बनवाया है, या फिर मल्टीपल यूजर उसे एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ दो ही कैटेगरी होती है, सिंगल यूजर या फिर मल्टीपल यूजर। अब ये होते क्या है ये हम यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज जैसे कोई पर्सन है, कोई पर्सन इंडिविजुअल है, या कोई छोटी कंपनी है, या कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जिसको ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनके नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट कम है, तो वो अपने लिए पर्सनल अलग से डीबीएमएस बनवा सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ छोटी ऑर्गेनाइजेशन ही हो, बड़ी कंपनियां भी अक्सर अपने लिए इंडिविजुअल डीबीएमएस भी बनवाती है। ठीक है, बट यहाँ पे चूंकि हम बात कर रहे हैं सिंगल यूजर की, यानी कि जो उसे एक्चुअली में यूज़ करेगा, जो डेटाबेस को बनने के बाद में फाइनली यूज़ करेगा, वो सिंगल यूजर है, वो स्पेसिफिक उसको अपने हिसाब से ही बनवाएगा। तो मोस्ट ऑफ छोटे ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस या फिर जो छोटी कंपनीज होती है, स्टार्टअप्स जो होते हैं, या कोई पर्सनल अपने यूज़ के लिए डीबीएमएस को बनवाता है। अब वो किसी भी चीज़ के लिए बनवा सकता है, किसी की शॉप है तो वो अपने लिए डीबीएमएस बनवा सकता है, कौन से जो है गुड्स आ रहे हैं, कौन से गुड्स जा रहे हैं, कैश कब कब आ रहा जा रहा है, पेमेंट कैसे हो रहे हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ के क्या ऑर्डर्स बाकी है, तो उसको यूज़ तो वही कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर के बेस पे डीबीएमएस को जो है बांटा गया है, ना कि उसकी टेक्निक के बेस पे। डीबीएमएस छोटा हो या बड़ा हो, उसकी टेक्निक हमेशा एक जैसे ही काम करती है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूजर के हिसाब से डीबीएमएस को बांटा गया है। तो जब सिंगल यूजर है तो वो अपने चॉइस के हिसाब से ही डीबीएमएस को बनवाता है। वो पहले इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर देता है, मुझे इस डेटा के लिए इस टाइप का या इस रेंज का जो है मुझे डीबीएमएस चाहिए। तो जो डेवलपर्स होते हैं उस हिसाब से उसके लिए इंडिविजुअल डेटाबेस बना करके उसको हैंड ओवर कर देते हैं। देखिए, आज का टाइम 21st सेंचुरी का है, आपको हर चीज़ रेडी भी मिलती हो, आप उसको अपने हिसाब से जो है कॉम्प्रोमाइज़ भी उसको जो अपने हिसाब से है आप असेंबल भी करवा सकते हैं। तो डीबीएमएस ऑलरेडी ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट बनवाने ही पड़ते हैं। आप जब डीबीएमएस मैन्युफैक्चरिंग साइट जो कंपनियां जो डीबीएमएस बनाती हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वहाँ पे जा करके आपको आपके पसंद के हिसाब से डीबीएमएस ऑलरेडी बने बनाए मिल सकते हैं। बट फिर भी आप चाहो तो अपने हिसाब से उसको कॉन्फ़िगरेशन करवा सकते हैं, अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिंगल यूजर डीबीएमएस का मतलब ये हो गया उसको यूज़ करने वाला पर्सन एक ही है, डेवलपर कितने भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, लेकिन यूज़ करने वाला पर्सन एक ही, वही उसके अंदर सारी एंट्रीज करेगा, वही उसके अंदर सारे चेंजेस करेगा। तो ये इनमें से कोई भी हो सकता है। देखिए, डायग्राम इसलिए मैंने छोटा सा बनाया, क्यों? क्योंकि जब एक सिंगल यूज़र होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है बजाय मल्टीपल यूजर्स के, तो उसका डीबीएमएस थोड़ा सा सिंपल होगा, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, अब वो अपनी पसंद के हिसाब से कितने भी बनवा सकता है, वो एक डेटाबेस बनवाए, दो बनवाए, तीन बनवाए, वो कितने भी डेटाबेसेस बनवा सकता है, वो उसकी चॉइस पे है। ठीक है, हाँ, इनमें एक फंक्शन मिलता है कि जैसे सपोज किसी ने पहले एक सिंगल डेटाबेस बनवाया, फिर बाद में दूसरा बनवाया, तो उसको बनवाने के बजाय पहले वाले को ही अपडेट करा के उसकी जो है प्रॉपर्टी एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि उसको थोड़ा सा बड़ा बना सकता है। तो ये उनकी चॉइस पे है। अब इनके कुछ स्पेसिफिक कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक वो देख लेते हैं। पहला, ये डेटाबेस स्पेसिफिक बनाया जाएगा, यानी कि इस यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इसको डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये स्पेसिफिक हो गया। इसका मतलब ये है कि ये डेटाबेस जो ये जिस यूज़र ने खरीदा है, कंपनी चाह के भी उस टाइप के डेटाबेस को किसी और को सेल नहीं कर सकती। पहला तो कॉपीराइट हो जाएगा, जिसने खरीदा वो अपने नाम पे करवा लेगा। दूसरा कि भाई जिसने बनवाया उसने अपने हिसाब से बनाया, तो जरूरी थोड़ी किसी और इंडिविजुअल पर्सन को भी वापस वही रिक्वायरमेंट हो। तो ये जो डेटाबेस होता है ये वन टाइम बनाया जाता है और ये पर्सन के हिसाब से ही बनाया जाता है, इसलिए स्पेसिफिक हो जाता है। अब बात करते हैं, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्यों? देखिए, डीबीएमएस एप्लीकेशंस जो होती है उनका जैसे हमने बताया कि इसमें क्रिएटिव लोग और हाईली एडवांस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है।
तो उसके लिए अगर सिंगल यूज़र उसे बनवा रहा है तो उसको काफ़ी अच्छी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी, प्लस मेंटेनेंस के लिए उसको कीमत देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के सिंगल पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। फिर बात करते हैं टेक्निकल नॉलेज। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पर्सन डायरेक्टली इसको यूज़ करा तो उसको बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, यानी कि ऑपरेशंस का तो है ही है, ऐड, रिमूव, इंसर्ट, अपडेट, जॉइन, डिलीट, मॉडिफाई, ये सारे ऑप्शंस तो उसको मिलेंगे ही। प्लस उसको और क्या नॉलेज होना चाहिए, छोटा मोटा जो ट्रबल शूट ऑप्शन उसको नॉलेज होना चाहिए। छोटी मोटी कोई एरर आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, सर्वर से डिस्कनेक्ट हो गया है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हर बार जो कस्टमर केयर के ऊपर डिपेंड नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत नॉलेज उसको सीखना ही पड़ेगा। हालांकि जो पर्सन इंडिविजुअल सिंगल यूजर DBMS बनवाते हैं, कंपनी उनको 24/7 कनेक्टिविटी ऑप्शन देती है, उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, पर उनको सिंगल कॉल पे जो है टेक्निकल असिस्टेंट हेल्प मिल जाती है, या फिर पर्सन डायरेक्ट जो है उनके वर्क प्लेस पे आकर के भी उसको जो है प्रॉब्लम्स को जो है रिमूव कर सकता है। तो ये तो हुआ सिंगल यूज़र। अब बात करते हैं मल्टी यूज़र की। देखिए इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे DBMS छोटा बनाया है, यहाँ मैंने बड़ा बनाया है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, जब सिंगल यूज़र है तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से DBMS छोटा ही बनेगा। लेकिन जब मल्टीपल यूज़र किसी एक ही डेटाबेस को यूज़ कर ले तो आप सोचिए वो कितना कॉम्प्लेक्स हो, कितना वेस्ट हो जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा। तो वो यहाँ पे इसलिए मैंने बड़ा डायग्राम बनाया और यहाँ देखिए मैंने यूज़र्स भी बढ़ा दिए। अब ये यूज़र्स कोई भी हो सकते हैं। देखिए अगर हम पब्लिक डोमेन्स की बात करें, पब्लिक डोमेन्स यानी कि रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, सिनेमाज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड बड़ी MNCs, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इन सब के लिए जो डेटाबेस बनते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि उनको कोई एक यूज़र नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड मल्टीपल यूज़र एक्सेस करते हैं। तो इसीलिए इसको मल्टी यूज़र बोला जाता है। मल्टी यूज़र का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि एक ही DBMS को मल्टीपल लोग मतलब एक ही टाइप के DBMS को मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन परचेस कर रही है, नहीं, एक ही DBMS बनाया गया है, उसको मल्टीपल यूज़र एक्सेस करे। जैसे सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ PVR का। PVR ने अपने लिए DBMS बनाया तो उसको वर्ल्ड वाइड उसी डेटाबेस को सभी लोग एक्सेस करते हैं, तो ये मल्टी यूज़र हो गया, ठीक है। तो मल्टी यूज़र में नंबर ऑफ यूज़र्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ा था, जब यूज़र्स ज़्यादा होते हैं DBMS के अंदर तो हर यूज़र के लिए एक इंडिविजुअल व्यू बनता है, यानी कि हर यूज़र खाली उतना ही डेटाबेस को देख सकता है जितना वो चाह रहा है, जितना उसको परमिशन है। ये यूज़र, जैसे इस यूज़र की बात करूँ तो ये पूरा डेटाबेस नहीं देख सकता, ये खाली अपनी सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ही देख सकता है। तो इस तरह से हर एक यूज़र को DBMS अलग अलग तरह से दिखेगा, यानी कि हर एक यूज़र के लिए एक व्यू अलग हो गया, तो मल्टीपल व्यूज़ वाला ये DBMS होगा। फिर बात करते हैं, ये थोड़ा सा कम कॉस्टली पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, बनाने में उसके भी प्राइजेस तो बहुत ज़्यादा लगेगी, पर चूंकि ये मल्टीपल जगह यूज़ हुआ तो उसका रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा हो जाता है। यहाँ इस पर्सन ने अपने रिक्वायरमेंट के लिए, अपने डेटा स्टोरेज के लिए या अपने सहूलियत के लिए इसको बनाया, तो उसी को पे करना है। बट यहाँ तो मल्टीपल लोग इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे और जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस डेटाबेस को चला रही है उसको फिनेंशियली बेनिफिट होगा ही होगा, इसीलिए कंपनी को थोड़ा सा लेस कॉस्टली पड़ता है। बात करते हैं, ये जो एंड यूजर्स यहाँ पे होते हैं उनको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्ट ऑप्शंस मिलते हैं। आप PVR की साइट पे जाओ, आपको इजीली टिकट बुक करना आ जाएगा, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। हाँ, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसे डेटाबेसेस यूज़ करती हैं उन्हें अपने यहाँ पे टेक्निकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स रखने पड़ते हैं जो कि रन टाइम पे डेटाबेस को संभालते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्रिएटर्स अलग होते हैं जो DBMS को बना रहे हैं कोडिंग के थ्रू, वो बिल्कुल अलग है। वो डेटाबेस बनाने वाली कंपनी का लुकआउट है कि उनके यहाँ की टीम डेटाबेस का सॉफ्टवेयर तैयार करके देती है, पर जो कंपनी उसे परचेस करती है उस सॉफ्टवेयर को, वो भी अपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर रखती है, उसे उस डेटाबेस टूल की पूरी ट्रेनिंग देती है ताकि वो बैक सपोर्ट दे सके, एंड देन फाइनली उसे ऑनलाइन डाला जाता है तो यूज़र उसे एक्सेस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन कंपनीज को, इन ऑर्गेनाइजेशंस को एक टेक्निकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हायर करना पड़ता है, लेकिन यूजर्स को इतना हायर टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। ये रिस्की है। रिस्की क्यों? क्योंकि कोई एप्लीकेशन जब रन टाइम पे चल रही हो, उसको मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं तो उसको सिक्योरिटी थ्रेट तो रहता है, कोई हैक कर ले या डेटा ग्लिच हो जाए। हालांकि DBMS के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था इसका सिक्योरिटी फीचर्स काफ़ी हाई होते हैं, बट फिर भी रिस्क तो हमेशा बना ही रहता है। इसलिए उनको रिमूव करने के लिए पहले से ही पॉसिबल जितने भी थ्रेट हो सकते हैं, खतरे हो सकते हैं, उनके लिए आउटपुट सोच के रखे जाते हैं। देन कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियस ही बात है, जब बड़ी लेवल की एप्लीकेशन बनती है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वापस मैं रिपीट कर दूँ, ये कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज़र के लिए नहीं होती है, ये DBMS एडमिनिस्ट्रेटर या फिर क्रिएटर्स के लिए होती है। तो आज हमने इस वाले वीडियो में पढ़ा कि कैसे ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स DBMS दो टाइप के होते हैं, सिंगल यूज़र या मल्टीपल यूज़र, इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सारा जो है बेसिक नॉलेज इन नंबर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स DBMS टाइप्स के बारे में आपको पूरा नॉलेज मिल गया होगा। फिर भी आपको कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, कोई फीडबैक है या कोई भी चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके वो बता सकते हैं। इस पूरे वीडियो के नोट्स
आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक में मिल जाएंगे, जहाँ से आप उन्हें जो है एक्सेस कर सकते हैं। हमारे अभी तक के बनाए हुए सारे वीडियोस के लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इंडेक्स या प्ले टेबल मिल जाएगी, वहाँ से मिल जाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाह रहे हैं तो। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।